हम्म, टाइप ऑफ कुंडली के बारे में बात हो रही थी ना, उसके बाद फिर हाउसेस बताने के लिए बात हुई थी। अभी एक इंट्रोडक्शन और भी रह गया था। एक तो टाइप ऑफ कुंडली में हमने ये बताया था लग्न कुंडली होती है जो फर्स्ट D1 वाला था, उसको नेटल चार्ट भी कहते हैं, नेटल चार्ट, या फिर एसेंडेंट भी बोलते हैं, मतलब इंग्लिश नेम है, जैसे याद कर लो। ठीक है। अब ये तो लग्न कुंडली के बारे में बात होगा, पर्सनालिटी बताएगा, बिहेवियर बताएगा, फिर लाइफ पाथ आपका किस ट्रैक में जाना चाहिए, आप सही पाथ पे हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें वो बताएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ आती है एक लाल किताब, सुना होगा आप लोगों ने, लाल किताब कुंडली सुनी है? नाम सुना है ना। इसका ओरिजिन मतलब आफ्टर मुग़ल हुआ था, आफ्टर मुग़ल एंट्री इन इंडिया, ये इसका मतलब उद्भव माना जाता है। इसमें पाकिस्तानी फोकस हैं और जो है ये नॉर्थ इंडियन, ये दोनों ने मिलके बनाया हुआ था। जब भी आप लाल किताब उठा के देखेंगे तो उसमें कुछ कुछ ऐसे शायरी जैसी चीज़ें लिखी हुई हैं, उर्दू वर्ड्स हैं और दोहे टाइप के, मतलब दो दो लाइन की चीज़ें लिखी हुई हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट, मतलब कि उन्होंने क्या कहने की कोशिश की हुई है। ठीक है। एक तो यूनिक रेमेडीज़ उसमें बताए हुए, रेमेडीज़ बहुत हैं उसमें। जब भी आप कभी ज्योतिष की या फिर एस्ट्रोलॉजी की कोई क्लास या किसी को बताते हुए देखें, अगर रेमेडीज़ की बात वहाँ पे आती है तो लोग रेमेडीज़ ज़रूर यूज़ करते हैं। इसको ये कर दो तो ये हो जाएगा, अगर राहु उतारना है तो यहाँ ये कर दो, केतु उतारना है तो ये कर दो, ये चीज़ें वो बताते हैं। ठीक है। रेमेडीज़ में ऐसा बताया जाता है कि लाल किताब का जो ओरिजिनल लाल किताब के फरमान ये बुक है, मतलब ओरिजिनल इसका नाम है लाल किताब के फरमान। वो जो है लाहौर के एक लाइब्रेरी में रखी हुई है पाकिस्तान में। ठीक है। ये कॉम्बिनेशन है एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री और जो है अदर डिसिप्लिन्स का जो है, मतलब जो और भी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन मोस्टली ये एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री से इन्वॉल्व करके बनाया गया है विद रेमेडीज़। मतलब कुछ भी अगर आप पूछेंगे ना तो उसमें उसका ट्रीटमेंट टाइप में रेमेडीज़ बताई गई हुई है। ठीक। अब सॉल्यूशन बताने के लिए उसको, ठीक, ये बहुत प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस उसमें बताए गए हुए हैं, जितने भी लाइफ के पड़ाव हैं या फिर लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए। बहुत लोग उसको मानते भी हैं अभी इस समय, अभी के टाइम पे अगर आप मतलब नेट की दुनिया में देखें, सबसे ज़्यादा यही चीज़ें प्रचलन में हैं अभी, क्योंकि वो चीज़ें ना लोगों को अट्रैक्ट बहुत करती हैं। अच्छा मेरे साथ में ये प्रॉब्लम हो रही है, 7.5 का ये कर लो, फिर शनि की महादशा अगर चल रही है तो ये कर लीजिए, शनि अगर मतलब दूषित हुए हैं या फिर नेगेटिव अगर एनर्जीज दे रहे हैं, नेगेटिव अगर वर्क कर रहे हैं तो ये कर लीजिए। इस तरीके से लाल किताब के बारे में है। एक होती है प्रश्न कुंडली, प्रश्न कुंडली, इसको हरारी चार्ट भी कहते हैं। लाइक ज़रूरी नहीं, कुछ लोगों ने ऐसे पूछा कि मुझे तो अपना डेट ऑफ बर्थ याद ही नहीं है, मम्मी को तो याद भी नहीं है, किसी को भी नहीं पता है कि कब हम पैदा हुए थे, या डेट नहीं, डेट तो मोस्टली सबको याद रहती है, बट पुराने लोगों को पूछो तो वो कहेंगे कि ये वाली रात में उस समय ये वाला समय था, बहुत आंधी चल रही थी, तूफान आया था, ये सारी चीज़ें वो मतलब एटमॉस्फियर बता सकते हैं, बट वो डेट या टाइमिंग नहीं बता पाते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है टाइमिंग की। कौन सा टाइमिंग आप लेंगे जन्म होने का, बच्चे ने जब क्राई किया वो वाला, या बच्चा जब गर्भ से बाहर आया वो वाला, या पहली बार ज़मीन पे टच किया गया वो वाला, या पहली बार दृश्य, पहली बार आंखें खुली, कौन सा वाला टाइमिंग लेंगे आप जन्म समय का? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है। ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जब बच्चा क्राई किया है तो कुछ बच्चे क्राई करते ही नहीं है, अब उनका क्या जन्म स्थान, जन्म समय ही नहीं है। तो या फिर कुछ लोग ऐसे कहते हैं जब नाभि नाल कर्तन होता है, मतलब जब अम्बिलिकल कॉर्ड जब कटी है उस टाइम को आप लेंगे। कुछ लोग कहते हैं बस बाहर आ ही गया था वही वाला समय लेना है। तो मुझे जहाँ तक लगता है बाहर आ ही गया था गर्भ के, अब तो ज़्यादा से ज़्यादा LSCS होते हैं, मतलब सिजेरियन होते हैं, तो बाहर आ ही गया उसी का ही समय आप ले लीजिए। जिनको नहीं पता है उनका क्या करना है, देखो हर चीज़ों के लिए ना योग बनते हैं। आप यहाँ बैठ के क्लास कर रहे हो, इसका भी कहीं ना कहीं योग था कि आप क्लास करने के लिए आज आपके लाइफ में ये चीज़ें लिखी हुई थी कि आप यहाँ बैठ के क्लास करेंगे, या आज वीडियो नहीं बनेगा, या फिर आज हम पढ़ाएंगे ये चीज़ें, या आज अपने आप से ये चीज़ें हमें पढ़ानी है, ये सारी चीज़ों का योग होता है। कितने कितने स्टूडेंट्स वहाँ बैठे रहेंगे, ये सब का योग बनता है।
तो जब प्रश्न दिमाग में आते हैं, बहुत कष्ट के बाद में लोग प्रश्न पूछते हैं या बहुत हैप्पीनेस में पूछते हैं, ठीक है, कि अच्छा मेरे बारे में बताइए और मुझे कुछ अपने बारे में पता ही नहीं है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है, टाइम ऑफ बर्थ क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, कुछ भी नहीं, आप कुंडली निकाल ही नहीं सकते। एट दैट टाइम स्पेसिफिक क्वेश्चन जिस समय पे पूछा गया है, वही समय पे, उस समय पे जो प्लैनेट्स की मूवमेंट होती है, जो प्लैनेट के स्थान होते, वही प्रश्न कुंडली बन जाती है। उसी के अकॉर्डिंग आप उनका आंसर दे पाएंगे, इमीडिएट आंसर उससे आता है। किसी ने पूछा जैसे, तुरंत उसकी कुंडली बनेगी उसी समय की, वही डेट, वही समय, वही स्थान जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, वही एक कुंडली बनेगी, उसी के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। इसे प्रश्न कुंडली कहते हैं और क्विक गाइडेंस और डिसीजन के लिए ये यूज़ होती हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। जैसे कोई चीज़ दिमाग में आई या फिर हमारे किसी ने कहा कि अच्छा पार्टनरशिप के बारे में अगर बात भी हुई कि एक बिज़नेस होने वाला है, आप पार्टनरशिप करेंगे इसमें क्या, तो आपके लिए अच्छा है या नहीं, उसी समय ही वो कुंडली निकाल के देख लीजिए। या कोई भी काम शुरू भी करने वाले हैं, क्या हुआ, कोई भी काम अगर शुरू भी करने वाले हैं तो उस जिस वक्त वो दिमाग में आया है उसका तुरंत कुंडली बना के देखिए, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा, इज़ इट गुड फॉर यू और नॉट, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड होरारी चार्ट, मतलब क्विक गाइडेंस देता है ये आपको। अब उसके बाद जितने भी ये थे सारे तो हमने बता ही दिए हैं। नौमांश कुंडली होती है, ठीक है, वाइटल कंपोनेंट्स होते हैं इसमें और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग बताया गया हुआ है। और ज़ोडिएक साइन जो होते हैं उसको 9 इक्वल पार्ट में कर दो, उसके बाद जो प्लैनेट की मूवमेंट होती है, प्लैनेट के जो प्लेसेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग D9 चार्ट बनता है। लेकिन क्लैरिटी सबसे ज़्यादा इसी में ही बताई गई है, सबसे ज़्यादा क्लियर तरीके से आप चीज़ों को बता सकते हैं, ठीक है। ये हो गया कुंडली के टाइप के बारे में। कुंडली में एक चीज़ देखी होगी आपने, से बॉक्स बना होता है, पढ़ते कैसे, कुंडली कहते कैसे। नॉर्थ इंडियन के बारे में बताया था ना, नॉर्थ इंडियन जो कुंडली होती है स्क्वायर शेप में होता है ना। तो उसमें जो है जैसे फर्स्ट हाउस जो होगा, लिव इट, जो फर्स्ट हाउस होता है, आप जो ये स्क्रीन पे देख रहे हैं एक बॉक्स बना है उसमें 1 लिखा हुआ है, दैट इज़ फर्स्ट हाउस, ठीक है। फर्स्ट हाउस जो होता है वो पर्सन की, ये कॉमन चीज़ें हैं इसलिए कॉमनली आप पढ़ लीजिए, उसके बाद स्पेसिफिक चीज़ें होंगी वो बाद में पर्सन बाई पर्सन डिफर करेंगे कि कौन सा ग्रह इस जगह पे होगा तो क्या इफेक्ट करेगा, 2 ग्रह एक साथ में हो गए तो क्या इफेक्ट करेंगे। मस्तिष्क सबसे पहला जो बताए शिर स्थान है, अपने आयुर्वेद में क्या कहते हैं, शिरः, मतलब उत्तमांग बोला गया हुआ है शिर को, और पहला 1 नंबर सबसे पहले आता है, 0 को तो हटा ही दो अभी फिलहाल, तो 1 पहला नंबर, उत्तमांग, अपने आयुर्वेद में कहा था उत्तमांग सबसे उत्तम अंग है, सबसे ऊपर विराजमान है, तो उसे मस्तिष्क, मतलब फर्स्ट नंबर से आप मस्तिष्क देखेंगे उस पर्सन, उस कुंडली के अकॉर्डिंग आप उसमें ब्रेन को भी जज कर सकते हैं, फोरहेड का एरिया उसमें आएगा, स्मृति, मेमोरी चीज़ें आती हैं, फेस वाली बात आप देख सकते हैं कि उसकी बनावट कैसी होगी या वो दिखने में कैसा हो सकता है, ठीक है। जैसे किसी के चंद्र होते हैं अगर पहले हाउस में तो सुंदर बहुत होते हैं, मतलब दिखने में एकदम अट्रैक्टिव फेस ऐसा। शरीर की बनावट कैसी होगी ये भी ये दर्शाता है। यू कैन से इट अ काइंड ऑफ प्रकृति, आप इससे प्रकृति आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, कि वो दिखने में कैसा है, स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रकृति की बात हो रही है, मतलब वही। और जो प्रकृति फिजिकली होती है इट कैन बी चेंज, आहार विहार और व्याधि अवस्था में भी चेंज हो जाएगा। जैसे कोई बीमारी हुई तो भी लीन होता चला गया, तो पहले कैसा था अभी कैसा है, मे डिफर। मस्तिष्क विकार के भी बारे में जान सकते हैं कि इस पेशेंट या इस पर्सन या इस जातक को कभी मस्तिष्क से रिलेटेड बीमारियां होंगी क्या, या हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं। चिक वाली पार्ट देखते हैं, पापा की माँ यहाँ से देख सकते हैं, इनके बारे में जान सकते हैं। पिताजी की मम्मी के बारे में, मतलब दादी के बारे में, ठीक है। माता के पिताजी के बारे में जान सकते हैं इनके, मतलब कि हैं या नहीं हैं, या कितने दिन तक रहेंगी, या कितने दिन तक का साथ है, कैसा उनका रिलेशन होगा, इस तरीके से उनको जानते हैं। कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा ये भी फर्स्ट हाउस से जान सकते हैं आप। हेयर कैसे होंगे, स्किन के, ऑल रिलेटेड अबाउट उत्तमांग। उत्तमांग मतलब शिर जो होता है वो यहाँ से लेके ये ऊपर का पार्ट ये होता है, तो इसमें जितने भी ऑर्गन आएंगे सब आ जाएंगे। लेकिन अभी आँखें वो अलग कर दीजिए, वो अभी दूसरे वाले हाउस से जाएंगे, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें इसमें बताएंगी आप इससे रिलेट कर सकते हैं उस जातक के बारे में कि ये चीज़ें इसकी देखी जाएंगी इसमें, ठीक है। अभी सेकंड वाला हाउस जो होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक।